आज मैं आपको ऐसी शादी दिखाने लगा हूँ जहाँ पे 100 कटवे तैयार किए जाए और ये ऐसी शादी है जिन्होंने इस बरसों पुरानी रवायत को बरकरार रखा हुआ है। हरिपुर, गाजी और हजरों के आसपास जितनी भी छोटे मोटे गाँव हैं, ये सब जगहों पे इस तरह से कटवा गोश्त तैयार किया जाता था। और कटवा गोश्त बनाने की ये रवायत इतनी पुरानी है कि लोग अब इसको भूलते जा रहे हैं और बहुत ही कम ऐसी शादियां होती हैं जिन पे ये कटवा गोश्त तैयार किया जाता है। तो हमारा सफर शुरू होता है हसन अब्दाल को क्रॉस करते हुए। हम पहुंचे एक गाँव में और यहाँ पर हम 10 किलोमीटर गलत रास्ते पर आ चुके। तो थोड़ी देर आगे जाने के बाद हम एक दफा फिर से गलत रास्ते पर चले और ये ऐसे रास्ते थे जहाँ पे गूगल मैप भी साथ नहीं दे रहा और इसी तरह से पूछते पूछते हम पहुंच गए हरिपुर के गाँव तारचीटी। और ये तारचीटी गांव बहुत ही प्यारा था जहाँ पे आज हमें वलीमे की दावत। तो जैसे ही हम इस गांव में पहुंचे तो यहाँ पे हमें एक भाई मिला जिन्होंने कहा कि मैं आपको उस जगह लेकर चलता हूँ जहाँ पे कटवा तैयार किया जा रहा है। तो जैसे ही हम इस जगह पर आए तो यहाँ पे कटवा कुछ बनाने की तैयारी चल रही है और इन कटवों के नीचे आग लगाई जा रही। वैसे हमारा इरादा था कि हमने यहाँ पर आगे इन कटवों की फुल रेसिपी की वीडियो बनाई, लेकिन हम काफी लेट हो चुके हैं। और ये चीज जो आप देख रहे हैं इसको डनी कहा जाता है और ये कटवे के अंदर इस तरह से लगाई जाती है। और यहाँ पे आप इन बुजुर्गों की बातें सुने कि ये क्या कह रहे हैं। 135 साल चाचा नहीं, अपनी उम्र नहीं, दादे नहीं जी, दादे दादे नहीं, दादे नहीं। अल्लाह अल्लाह, खानदानी का भी मतलब। हाँ, खानदानी काम साडा मसीती ने मसले बनाना फूल बनाना। अच्छा। ये साड़ी शौक है। एक चीज मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद आई कि यहाँ पे जितने भी शादी के निजामात हैं वो सारे के सारे इन गांव के लोगों ने संभाल रखा। वैसे तो उस गांव का टेम्परेचर बहुत ठंडा था, लेकिन इन कटवों के सेक की वजह से मुझे यहाँ पे गर्मी लगना शुरू हो गई और मैंने अपनी जैकेट उतारकर एक चारपाई पर। आपको इस गाँव के बारे में कुछ बताता हूँ। इस गाँव का नाम तारचीटी है और इस गाँव की तहसील गाजी और जिला हरिपुर। और यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाज है कि उन्होंने सबसे पहले हमें चाय पिलाई और चाय पीने के बाद मुझे ठंड लगना शुरू हो। और दूसरी तरफ मेरे एक दोस्त को जरूरी मिस कॉल आ गई जिसकी वजह से ये झाड़ियों के पीछे चला। और जिस जगह कटवा गोश्त तैयार किया जा रहा था उसके साथ ही बिल्कुल टेंट लगाया गया था जहाँ पे मेहमानों को कटवा खिलाया जाए। और यहाँ पे जो कटवे रखे गए थे वो तकरीबन तैयार हो चुके हैं। कटवों के नीचे मट्टी डालकर इस आग को बंद कर दिया जाए और आखिर में इन कटवों के अंदर लेमन डाला जाएगा जो कि इस डिश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अब इन बर्तनों को भी लेकर आया जा चुका था जिसके अंदर कटवा डालकर मेहमानों के आगे पेश किया जाएगा। तो जैसे ही कटवा तैयार हुआ सबसे पहले दुआ कराएगी और दुआ कराने के बाद यहाँ पे कटवा निकालकर हमारे सामने रखा। और ये चौधरी सिद्दीक साहब है जिनके भांजे की शादी पर आज हम इन्वाइटेड थे। और ये कटवा गोश्त इतना लजीज था कि आपको इस तरह का कटवा गोश्त किसी भी होटल से खाने को नहीं मिला। और अब यहाँ पे एक चारपाई के ऊपर रोटियां लाई जा चुकी थी। इन रोटियों को छोटे से तंबू के अंदर रखा जाएगा और इस टाइम तकरीबन 11:30 बजे का टाइम चल रहा था और 11:30 बजे वलीमा यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। और ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि गांव के बड़े बुजुर्ग इस कटवा गोश्त को निकालकर इन रकाबियों के अंदर रखते जा रहे थे और एक एक करके ये सारी रकाबियां इस तरह से जमीन पर रख दी जाती हैं और ऊपर से इसके ऊपर शोरबा डाला जाता है। और जैसे ही इन बर्तनों को इस कटवा गोश्त से भरा जाता है उसी तरह से गाँव का हर एक बंदा इस कटवा गोश्त को यहाँ से उठाता है और उठाकर इसको दूसरी तरफ लेकर जाता है जहाँ पे मीठे की प्लेट तैयार हो रही हो और यहाँ से एक एक प्लेट उठाकर इसको मेहमानों के आगे पेश करने के लिए लेकर जाया जाता है। और इन शादियों पर वेटर्स बाहर से नहीं बुलाए जाते बल्कि ये सारे के सारे काम गाँव के लोग खुद करते हैं। और ये इस तरह से कटवा गोश्त तैयार किया जाता है कि यहाँ पे 60-60 साल के बुजुर्ग भी इसको बड़े मजे से खा रहे होते हैं। और यहाँ के लोगों को कटवा गोश्त इतना ज्यादा पसंद होता है कि एक बंदा 2 से 3 किलो गोश्त आराम से खा जाता है। और अब हमारे सामने भी इस कटवा गोश्त को लाकर रखा गया तो मैंने सबसे पहले इस बर्तन के अंदर से सारी बोटियां निकालकर एक प्लेट में रखी और उसके बाद मैंने रोटी का अच्छी तरह से चूरा बनाकर इस शोरबे के अंदर डाला और ऊपर से लेमन डालकर बोटियों के छोटे छोटे पीसेस। और जब मैंने एक निवाला बनाकर उसको खाया तो यकीन करें कि ऐसा मजा पहले कभी नहीं आया। और उसके बाद हमारे नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए मैंने थोड़ा सा हलवा खाया तो यार ये हलवा भी बहुत ज्यादा मजा है। और खाना शाना खाकर हमने इनसे वापसी की इजाजत ली और हम निकल पड़े वहां जहाँ पर हमने अपना बाइक खड़ा किया। और थोड़ा सा चलते ही हम एक दफा फिर से भूल गए कि हमने अपना बाइक कहाँ पर पार्क किया। करते कराते हम पहुंचे अपने बाइक के पास और यहाँ से हमने अपने बाइक को स्टार्ट करके वापसी का रास्ता। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको कटवा गोश्त की पूरी रेसिपी दिखाएंगे कि शादियों में कटवा किस तरह से तैयार किया जाता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।